सुबह ऑफिस निकलते हैं, शाम को ऑफिस से लौटते हैं, तो मोबाइल स्नैचिंग और चैन स्नैचिंग यहाँ पे अगर आप आंकड़े देखेंगे तो रोजाना 2 से 3 स्नैचिंग होती है। हम आपसे वार्ता करने के बाद हम सीधे ये आंकड़ा ही देखने जा रहे हैं। मैम जी, लेट मी अश्योर यू वी हैव वेरी कॉम्पिटेंट डिसीजंस एंड टास्किंग उनकी जरूर होगी एंड वी विल सी दैट सच इंसिडेंट्स आर ब्रॉट डाउन। अर्बन पुलिसिंग में अगर हम इस तरह के केसेस को रोक नहीं पाएंगे तो नेचुरली वी आर फीलिंग एज अ कलेक्टिव यूनिट। मैम, महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है एनसीआर का। उनसे पूछ ले, उनको रोक के हमने इनको बोला। मैम, आप कमिश्नरेट में आई हैं तो आप अपनी तरफ से कुछ रोड मैप तैयार करके लेकर आई हैं, तो वो हम लोगों को बताएं तो कुछ मेजर पॉइंट हो आपकी तरफ से कि आपने क्या सोचा है। आप यहाँ आई हैं तो आपने अभी रिव्यू जो मीटिंग्स की है उसमें देखिए, यस लेट मी से 2-3 चीजें हैं। जैसा मैंने पहले बहुत ब्रॉड वे में बोला था, उसकी डिटेल्स में हम नहीं गए। नंबर 1, जैसा मैंने आपसे कहा था, नोएडा हैज अ वेरी पोरस बॉर्डर and most of the crimes in NCR region are because of the porosity of the borders and number 2 because of good communication network। इसको चैलेंज को ध्यान रखते हुए हम अपनी पुलिसिंग में कैसे अपग्रेडेशन करेंगे, दैट इज वन ऑफ द रोड मैप्स जो हम अभी अपने डीसीपीज की मीटिंग लेके उसमें इसको ही सिम्प्लीफाई करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमारे कितने रिसोर्सेज हैं, कितना उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है। वी हैव वेरी फ्यू इंटीग्रेटेड ब्लड लाइन्स। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे गिनाया गया, नोएडा एक्सप्रेसवे गिनाया गया, यमुना एक्सप्रेसवे गिनाया गया। उसके अलावा हमारे मेजर आर्टीरियल रोड्स क्या हैं, उनकी हम पुलिसिंग पीक आवर्स में कैसे कर रहे हैं, स्लग आवर्स में कैसे कर रहे हैं। वी नीड टू रीथिंक ऑन दैट। नंबर 3, जो ऑलरेडी हमने कहा आपसे, हमारी विमेन प्रोटेक्शन, नारी सुरक्षा वाला जो एक इशू है, दैट इज टू रिमेन वन ऑफ आवर प्रायोरिटीज। क्यों? क्योंकि छोटा सा कोई भी इंसिडेंट हो, बड़ा सा कोई इंसिडेंट हो, कोई डिस्ट्रेस में हो और उसको पुलिस को रीच आउट करने के बाद भी उसकी समस्या का समाधान न मिले तो वी आर फेलिंग एज अ सिस्टम। ये रूरल पुलिसिंग अर्बन पुलिसिंग का यही फर्क होता है। रूरल पुलिसिंग में पब्लिक एक्सपेक्ट करती है कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है, आप आएंगे, इंटरवीन करेंगे और अपनी कार्रवाई करके लेके चले जाएंगे। रूरल अर्बन पुलिसिंग में जहां आपके लाइक कॉग्निजेबल इंटरवेंशन का नहीं भी सिनेरियो बनता हो, लेकिन पब्लिक एक्सपेक्ट करती है कि पुलिस अगर हमारे डिस्ट्रेस कॉल पर पहुंची है तो कुछ रिलीफ हमको जरूर प्रोवाइड करेगी। वो सिस्टम को इवॉल्व करना, उसको मजबूत करना ताकि जनता का विश्वास बना रहे। नंबर 1, हमारी विजिबिलिटी कमिश्नरेट सिस्टम के लागू होने के बाद काफी बढ़ी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो एक फील्ड ऑफ पुलिसिंग होती है, एक सिपाही रोड पर किस तरीके से खड़ा है और उसका एक ऑरा वहां पे क्या बना है कि उस सिपाही के खड़े होने से 2 किलोमीटर के दायरे में क्राइम बंद हुआ या नहीं बंद हुआ, दिस इज व्हाट वी हैव टू एनफोर्स। ठीक है, तो उसका निटिग्रिटीज में मैं इसीलिए नहीं गई थी बिकॉज वो A to Z बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स होंगे जिसका इम्पैक्ट आपको एक कोई बड़े रूप में देखने को मिलेगा। तो वी विल सिट, वी विल थिंक, वी हैव वेरी ब्राइट ऑफिसर्स, तो वी विल मैनेज आउट। करते हुए पिछले 3 सालों में कमिश्नरेट में जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज क्राइम पर काम हुआ है उसको आगे बढ़ाते हुए शासन की मंशा के अनुरूप जीरो टॉलरेंस की नीति को जारी रखते हुए क्राइम और क्रिमिनल्स पर सार्थक प्रहार करना, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद आपको जो पूछना हो तो हम कर सकते हैं। मैडम, ये जो थाने बने यहाँ पर, ज़्यादातर थाने, बहुत सारे थाने नए थाने बने, लेकिन सब चौकियों में चल रहे हैं, थाने में कोई सुविधाएं नहीं है, तो किस तरह वो कंट्रोल करेंगे आप लोग बात को? जी हाँ, मुझे आज की ब्रीफिंग में बताया गया है कि 10 थाने सैंक्शन हुए हैं, जिसमें से 6 अभी तदर्थ आधार पे अस्थायी रूप से चालू किए गए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि इनको अपना भवन दिलाया जाए, उसके लिए जो भी फाइनेंशियल सैंक्शंस चाहिए उसको सैंक्शन कराया जाए और जल्द से जल्द ये मूर्त रूप में ग्रहण हो। तब तक जहाँ पर चौकियों में कार्यरत है उसकी व्यवस्था को थोड़ा सा सुदृढ़ किया जाएगा, थोड़ा सा उसको व्यापक बनाया जाएगा ताकि थानों पर आने में पब्लिक के ग्रीवांस रिग्रेशन में कोई समस्या ना खड़े। मैडम, एक बड़ा सवाल ये है कि ट्रैफिक सिस्टम नोएडा में जो सुधार करती है नोएडा प्राधिकरण या ग्रेट नोएडा प्राधिकरण करता है, लेकिन ट्रैफिक संभालना पुलिस को पड़ता है।
तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग वहाँ पर नहीं है, तो क्या आप जरूरी समझते हैं कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग को नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लागू किया जाए? देखिए, जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, जो एक पब्लिक को सहूलियत देने की बात हम करते हैं, उसमें चाहे जो भी विभाग हो, जो भी अथॉरिटी हो, उसको मिलकर इंटीग्रेटेड रूप से काम करने की ज़रूरत है और इस दिशा में जो भी पहल होती रही हो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अर्बन मेट्रोपॉलिटन सिटी में ट्रैफिक हमेशा से एक प्रॉब्लम रहता है और किस लेवल की पुलिसिंग है वो ट्रैफिक से परिलक्षित होती रही है। तो हमको अगर अपना परसेप्शन सही करना है, पुलिसिंग को सुदृढ़ करना है, तो ट्रैफिक की व्यवस्था को अटैक करना, टैकल करना और उसको बराबर करना, स्मूथ फ्लोइंग ट्रैफिक का सिस्टम बनाना, यही प्रायोरिटीज है। जहाँ तक आपने रोड इंजीनियरिंग की स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन की बात की है, तो जो भी संबंधित विभाग हैं हमारी रहेगी प्रायोरिटीज की, उनसे अच्छी बातचीत करके और कोई रास्ता निकाल कर जल्द से जल्द इन चीजों को करवाया जाए। जी एक सवाल, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे और देखो फ्रेम मिल रहा है। NH 91 जो चौकियां हैं थाने में, उनके पास जो PCR है, PCR नहीं है, और अगर किसी के पास है तो गाड़ियां इस तरीके की हैं जो 30 से 35 की स्पीड से ज्यादा नहीं चल सकती। ये आपने बहुत सही बताया, क्योंकि पहले भी जब हम इस रीजन में काम किए थे तब भी ये समस्या थी। गाड़ियाँ बहुत पुरानी, कुछ गाड़ियाँ बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं, मे बी दे हैव आउटलिव्ड देयर एस्टिमेटेड रोड लाइफ। तो वी विल हैव टू रिव्यू, ये सिस्टम रिव्यू करना पड़ेगा और उन गाड़ियों को रिप्लेस करने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। नंबर 1, जब हमने एक्सप्रेसवे हमारे ज़िले से गुजर रहे हैं और अगर हमको, जैसा आपने कहा कि मोबाइल पेट्रोलिंग की आवश्यकता रहती है और उस अनुरूप हाईवे के अनुरूप हमको मोबाइल पेट्रोलिंग करनी है, तो वी नीड फास्ट मूविंग व्हीकल्स। फास्ट मूविंग व्हीकल्स के संग ट्रेन स्टाफ भी चाहिए, स्पीड स्टाफ भी चाहिए। तो दोनों रूपों से इसको सुदृढ़ किया जाएगा और जो भी स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं उनको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वी विल जस्ट हैव इसका एक रिव्यू हमने किया है और डिटेल्स पुटअप करने के लिए कहा है DCP ट्रैफिक को भी। तो उसका रिव्यू करके आने वाले ही कुछ ही दिनों में आपको इसमें कुछ व्यवस्था परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैडम, कुछ आपके पुलिस कल्याण से जुड़ी हुई है, जो बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिसकर्मी, मैंने देखा है कि जहाँ पुलिस कंट्रोल रूम है आपका नोएडा में, वहाँ पर एक शेड में रहते हैं बहुत सारे, मतलब उसी स्थिति में रहते हैं एक हाईटेक सिटी के बावजूद। क्या उनके आवासीय व्यवस्था कुछ बेहतर होने जा रही है? हाँ, ये भी हमारी प्रायोरिटी में है। फोर्स हमारा अगर वेल सेटल्ड रहेगा तो अच्छा काम करेगा जी, और अगर बैकएंड सपोर्ट उसका मजबूत रहेगा तो वो अपना 100% ड्यूटी में योगदान दे पाएगा। तो वेलफेयर के रूप से भी और अपनी पुलिसिंग को मजबूत करने की दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसी भी सिस्टम को मजबूत करने में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। मैम, जिस तरह हाँ जी हाँ, यहाँ पर ऑलरेडी एक साइबर थाना बहुत सालों से कार्यरत है। अभी रिसेंटली साइबर सेल्स का भी प्रत्येक जिले में, जनपदों में गठन कर दिया गया है। शासन की प्राथमिकताओं में भी साइबर क्राइम की रोकथाम करना पहली प्राथमिकताओं में रहा है। इसको थोड़ा सा हमको रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत हाई लेवल की स्किल्ड स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा स्किल्स सेट किस लेवल का है इसका एक बार एनालिसिस करके, इसका इवैल्यूएशन करके और उसके अनुरूप वी नीड टू ट्रेन मोर मैन पावर। केसेस बहुत अधिक संख्या में होते हैं, कुछ टेक्निकल ऐसी चीज़ें होती हैं, सपोर्ट आना होता है पीछे से जो नहीं आ पाता है टाइमली, जिसकी वजह से किसी भी तरह के ठगी या फ्रॉड के केसेस में, साइबर और इंटरनेट से जुड़े हुए क्राइम में टाइम की विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम अगर हमारा फर्स्ट इंटरवेंशन हो जाता है तो हम उसमें काफ़ी राहत विक्टिम को दिला पाने में सक्षम होते हैं। तो जो ये हमारा टाइम फ्रेम है इसके एक रिव्यू करके और इसका एक मानक निर्धारित करना पड़ेगा। अच्छा मैम, यहाँ जो है गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ी एक समस्या ये भी है बिल्डर और बायर्स की, आज भी जो सालों से चली आ रही है। तो लोग कंप्लेंट कराने आते हैं, पुलिस उनको आगे बढ़ा देती है। तो उस चीज़ में आपका क्या रहेगा? देखिए, इसका मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया है, तो इस पर ऑफेंड हम नहीं दे पाएंगे। आई विल हैव टू लुक इनटू द केसेस, द नेचर ऑफ द केसेस और
जो भी है एज पर लॉ प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, दैट मच वी कैन गारंटी। मैम एक समस्या और ज्यादा चल रही है, जो फैक्ट्री मालिक है जैसे कोई स्क्रैप वगैरह बेचते हैं तो कुछ लोग दबंगाई दिखाकर छीन के गाड़ियां भी ले जाते हैं काफी। देखिए नोएडा इन्वेस्टमेंट हब है, सरकार भी चाहती है कि इसको एक इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर डेवलप किया जाए और इस तरह में किसी भी एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री के किसी भी एस्पेक्ट में अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो वो उद्योग के लिए अच्छी नहीं होती है। पुलिसिंग, अर्बन पुलिसिंग के जो चैलेंजेस मैंने आपको बताए थे उसमें ये भी इंक्लूडेड है। कोई भी चीज फेयर हो, इम्पार्शियल हो, बगैर किसी दबाव के, एंड द इंडस्ट्री इज फ्री टू चूज देयर ओन वेंडर्स। आई थिंक यू गेट इट, ये होना चाहिए। मैम स्नैचिंग की घटनाएं बहुत हो रही हैं। अधिकांश चौकियों पे ताले लगे रहते हैं, वो भी पुलिस कर्मियों की कमी की वजह से, मतलब कम है पुलिसकर्मी जिले में, तो इसमें क्या किया जाएगा? थोड़ा सा मुझे इसको रिव्यू देख लेने दीजिए कि आज के समय के अनुरूप उन चौकियों की उपयोगिता रह भी गई है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर उपयोगिता है तो इसका मतलब वहाँ पर एडुकेट मैन पावर होना चाहिए, दोनों पालियों में होना चाहिए, 24 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ जगहों पर आपको रात में जरूरत ना पड़ती हो, तो लेट मी जस्ट सी द सिग्निफिकेंस ऑफ सच चौकीस। अगर आपके पास हमारे किसी के स्पेसिफिक के बारे में कोई हो तो आप मुझे बाद में उसका इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा, वी विल लुक इनटू इट। मैम जनपद में काफी सुसाइड केसेस हो रहे हैं, उसको लेकर पुलिस क्या करने वाली है? किसमें सुसाइड केसेस काफी ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पर। Last 2 years have not been very easy. और universally what tough years here. I'm not going to comment on any of the circumstances behind the suicide cases. But अगर है and we are in any way able to reach out to people and prevent any such incident happening, we will definitely look into it. मैम